विद्यार्थियों, मैं अर्चना। वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। उम्मीद है कि जो फर्स्ट पार्ट आपको हमने दिया है, आपके 10th क्लास के चेंजमेंट का जो आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसका आप काफ़ी लाभ उठाए हैं, और दूसरा पार्ट जो हम लेकर उपस्थित हैं ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो ये आपका रहेगा 50 नंबर का, जैसे कि आपको ज्ञात है। और ये वर्णात्मक इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपका रिटन एग्ज़ाम है। वर्णात्मक, व्याख्यात्मक, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो सेम ही हैं, जैसे कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो पहले 3 क्वेश्चन होते थे, गद्यांश दिया रहता था, उसका आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते थे और तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, और ये 6 नंबर का होगा। सेम वैसे ही जैसे कि पहले था। पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, 3 होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर का ये टोटल होगा। ये तो पहले जैसा ही है, सेम। संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, जो कि आपका संदर्भ आएगा 2 नंबर का। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए मिलेंगे और 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद के लिए मिलेंगे। तो ये कुल हो गया 5 नंबर का। संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, और ये भी आपका सेम ही रहेगा। 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और 3 नंबर का अनुवाद रहेगा। पद्यांश और गद्यांश आप समझते ही हैं। यहाँ पर आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और यहाँ पर आपको कोई श्लोक दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका खंड काव्य से रिलेट करता है, और खंड काव्य जो है एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा खंड काव्य से रिलेटेड, और 3 नंबर का ये होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जो है 2 पार्ट होंगे इसके, का और खा। पहले पार्ट में पूछेगा लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक रचना, जो 5 नंबर का है। पहले कम था, पहले 3 नंबर का था, अब ये 5 नंबर का है। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय, 2 नंबर का रचना के लिए दिया गया है, तो 2 नंबर रचना के लिए देंगे। 5 नंबर का ये हो जाएगा। कवियों का जीवन परिचय आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें 3-3 ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको कोई एक का करना होगा। तो 3 कवियों में से आपको एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उसके साथ एक रचना भी लिखनी होगी। 3 नंबर में आप लिखेंगे जीवन परिचय और 2 नंबर आपको मिलेंगे रचना के लिए, तो ये भी कुल 5 नंबर का होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है उसमें पूछेगा कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक। कंठस्थ किया हुआ तो आप लोग समझते ही हैं। कंठस्थ किया हुआ मतलब हो जाएगा याद किया हुआ। आपको एक ऐसा श्लोक, कंठस्थ किया हुआ श्लोक मतलब आपको एक ऐसा श्लोक लिखना होगा जो कि आपने याद किया है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहेगा संस्कृत खंड के पाठों पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मतलब आपसे पूछा जाएगा, जो आप संस्कृत पाठ में क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, जो संस्कृत के पाठ पढ़ते हैं, उन पे आधारित छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे, और आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि 4 दिए होंगे, उसमें से आपको 2 करने होंगे, और इसके लिए 2 + 2 मतलब 4 अंक मिलेंगे आपको। दोनों के लिए 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2-2 नंबर मिलेंगे दोनों के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो होगा निबंध रचना के लिए। निबंध रचना के लिए आपको कई सारे, आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहें वो शीर्षक चुन सकते हैं। कई शीर्षक आपको दिए रहेंगे, जैसे कि 4 या 5 शीर्षक, जो कि स्वास्थ्य, यातायात सुविधा, विज्ञान, प्रदूषण, इन समस्या या नियमों पर आधारित होंगे। मतलब कोई भी टॉपिक आपको चुनना होगा और उस पर निबंध लिखना होगा। तो ये आपका 50 नंबर का वर्णनात्मक पेपर आएगा इस प्रकार का। अगर आपको 10th क्लास की हिंदी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, और कितना यूजफुल रहा आपका ये वीडियो, और जो पहले आपको एक वीडियो हमने दिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।